आईआरपी कब तक चलेगा वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ इमेज से करना है, क्लास रोज होगी, हाँ हाँ क्लास रोज होगी। हाँ जी, ये फंडा याद है क्या, इमेज वाला कॉन्सेप्ट। एक आदमी जो है -3,4 से चल रहा है और 0,1 एक्स एक्सिस, हाँ बनाओ डायग्राम। -3,4 से चला है वो, नीचे 0,1, ये 0,1, टचिंग एक्स एक्सिस एट आर, ये आर पर, ये क्यू पर, ये पी पर। तो पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में भी सॉरी क्लास के जितने भी क्वेश्चन है उनका भी ध्यान रखोगे। क्वेश्चन का आखिरी तक आंसर निकालना है, किसी भी हाल में निकालना है, चाहे मैं नहीं निकालूं पर तुम निकालोगे। बहुत जरूरी है, ये पेपर में फील किया होगा। उस क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक नंबर 4 मिलेंगे नहीं तुमको। तुम कितना भी कर लो ना, कुछ भी कर लो, जब तक आपने आंसर नहीं निकाला तब तक आपको 4 नंबर नहीं मिल रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्लास के हर क्वेश्चन को आखिरी तक खींचे, ऑप्शन वो क्यों नहीं आ रहा है, लगे रहो उसके ऊपर, मैं नहीं करूँ तो भी तुमको करना है, ठीक है ना। हाँ जी, पी आर प्लस आर क्यू जो है वो पी आर है, पी आर touching x axis at r and reaches main start from 3 and reaches 0,1, पहले r फिर q। एक मिनट, डायग्राम को आप ऐसा है कि -3,4 से स्टार्ट कर रहा है, -3,4 यही होगा, reaches q 0,1, टचिंग x axis at r। अच्छा ये ऐसा है कि ये यहाँ से शुरू किया इसने और फिर ये यहाँ आर पे टच करके ये क्यू पर आ रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। बस अपने को पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम चाहिए ना, वो फंडा याद है क्या कि इसकी इमेज निकाल लो तुम तो इधर, वो पी डैश आएगी, वो कितनी होगी -3 -4, और अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो अल्फा कोमा 0 बोल दो और इधर से इसको ज्वाइन कर दो। तो सबसे पहले क्या करो, इन ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर देना, ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को, ये बराबर है, साइड कॉमन है ना, 90 डिग्री। तो होगा ये कि पी आर और पी डैश ऑफ आर बराबर होगा। तो ये जो पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम करना है ना, इस पी आर की जगह पी डैश आर कर दो, तो पी डैश आर और आर क्यू मिनिमम। तो पी डैश आर और आर क्यू, ये रहा पी डैश आर और आर क्यू, ये मिनिमम कब होगा, जब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। याद आ गया, क्लास का क्वेश्चन होता है ऐसा, पी डैश आर और क्यू ये कोलिनियर, कोलिनियर है तो कर लो कैसे भी, डिटर्मिनेंट 0 दिखा दो। यहाँ से अल्फा की वैल्यू होती है, इक्वेशन लिख के अल्फा कोमा 0 पुट कर दो, सही है। कोलिनियरिटी करनी कैसे भी कर लो, सही है, कोलिनियरिटी करनी कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्लोप से कर दो, लाइन की इक्वेशन लिख के पॉइंट पुट कर दो, सेक्शन फॉर्मूला देख लो जो भी। हाँ जी, आगे बढ़े, सबके आंसर आ गए, ठीक है, ठीक है। अरे भाई जैकब कहाँ पर है? जैकब है क्या क्लास में?
नहीं है। मैंने कुछ चैप्टर की एक्सरसाइज 1-2 बची हुई है, उनको बैठ के खत्म कर लूं क्या? देख लो, मतलब यार है ना, टाइम हो तो ही। टाइम क्या है, 20 दिन का भी नहीं है हिसाब से तो। आपसे अब 19 दिन बाद पेपर है वापस, तो इस कम समय में टाइम अगर मैनेज कर पाओ तो ही। चैप्टर रिवीजन के लिए क्या करें? चैप्टर रिवीजन के लिए तो भाई एक बार वापस नोट्स ही पढ़ना है ना, ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, बता ही देता हूँ। भाई सब लोग ये भी ध्यान रखना, इन 19 दिन या 18 दिन में एक बार वापस रिवीजन करना, ये ध्यान रखना। इस गलतफहमी में मत रहना कि अभी अभी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रिवीजन किया था, मैं वापस चला जाऊं ना। फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, पूरा रिवीजन वापस फिनिश करना है। वापस वैसी तैयारी होनी चाहिए कि मेंस का एग्जाम आ रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। a-2√b × c, ये आ जाएगा b + c। आ गया? ठीक है, a = b + c + 2√bc। ये हो गया √b + √c का होल स्क्वायर। ये हो गया √a का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दिया, √b + √c का होल स्क्वायर माइनस √a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा √b + √c माइनस √a, √b + √c + √a इक्वल्स टू 0। भाई ये कदापि 0 नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये रूट सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव का सम वैसे भी 0 नहीं आता, और तीनों 0 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर देन 0 दे रखा है। फिर यहाँ से एक ही रिलेशन बच जाता है, वो है कि √b + √c माइनस √a। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनको कंपेयर कर लो और x और y निकाल लो। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़े। सबके पास पिंक बुक है क्या? कर लोगे मैनेज? पीडीएफ वगैरह कहीं ना कहीं से तुम तो निकाल ही लोगे, निकाल लोगे ना, अफनान है तुम्हारे पास। ठीक है, बस कॉन्टेक्ट अफनान है ना, ठीक है, ही विल मैनेज। उससे करेंगे, ठीक है ना, उससे करेंगे अपन। हाँ, होमवर्क पिंक बुक से, लेवल उसी में दिखेगा। आगे बढ़े। सबसे पहले है ना, आज स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना। सुनो भाई, मैथ्स में तुम्हें ना स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ लेना, ये वही चल रहा है अभी, क्लास में दिक्कत कम आएगी। स्ट्रेट लाइन सर्कल पहले कोऑर्डिनेट रिवाइज कर लेना, ताकि इधर फॉर्मूले वगैरह, फ्लो वगैरह ठीक रहे ना। पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन? ठीक है। तो एक तो 12 पेपर जैसे ही आए डाउनलोड करो और सोल्व करो, रिवीजन पूरा करो वापस, और बाकी जो क्लास में चल रहा है वो चलने दो। ठीक है, और 5-7 पेपर एडवांस के कर लेना है। इतना ही हो पाएगा इन 20 दिन में।
आपने क्वाड्रेटिक बोला था। अरे यार मैं क्या तुम्हारे ग्रुप में देखा, मेरे को क्या है अभी यार नेट वेट नहीं आ रहा राजस्थान में, दिक्कत हो रही है अभी यहाँ पर। बहुत भारी तनावपूर्ण माहौल है यहाँ पर, आज भी पूरा बंद है राजस्थान। इस चक्कर में क्या सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा कहीं से। तो मैंने कहा अभी सुबह मैं कल ही रात को पढ़ रहा था, तो सारे लोग तुम तो बोल रहे थे कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, प्लस इन्फिनिटी प्लस डबल इन्फिनिटी कुछ कुछ चल रहा था। कोऑर्डिनेट कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, अलजेब्रा बाद में कर लेंगे। और एक्चुअली एक हद तक ठीक भी है कि 20 दिन में कोऑर्डिनेट आसानी से हो जाएगा कंपेयर टू अलजेब्रा। अलजेब्रा बड़ा हो जाएगा। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, लोग, इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे इसलिए। हाँ जी शुरू करें। हाँ जीपी में आ जाएंगे। P1 P2 P3 निकालें। स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, डिस्टेंस लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई है ना, ये है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलिए एक्स प्लस वाई टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर कोमा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P1। ठीक है, इस प्रकार से P2 निकाल लेंगे कि ए बी ए प्लस बी टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, P3 बी स्क्वायर टू बी टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर। देखिए होगा ये ए प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेक थीटा, तो ये फिर बी प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। क्यों भाई, ठीक है बस। और ये लिखा रहने दो ऐसे ही, और क्या, क्यों, ये लिखा रहने दो एज इट इज, फिर वो दिख जाएगा कि हाँ P2 का स्क्वायर ही P1 P3 जीपी है। देख लेना वो, तुम करोगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई में, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ वही बन रहा है। क्योंकि एक्चुअली ये फैक्टराइज हो गया ना, ये फैक्टराइज हो गया। ये है a प्लस टेन थीटा और b प्लस टेन थीटा। तो हाँ, ग्रुप में किताब आ गई। हाँ, मेरे ऊपर ब्लेम लगवा दो तुम बस, है ना, पायरेसी का। ये ग्रुप के एडमिन कौन है, इनकी निगरानी में हो रहा है ऐसा। अपना जेल अपन दोनों एक साथ जाएंगे फिर, हैं क्या करेंगे वहां बैठ के। चलिए आगे बढ़े, मैथ सोल्व करेंगे। अच्छा व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड। अच्छा चलो सही है, लोग फिर अपनी क्लास में वकालत भी करेंगे आके जाके, ऐसा लग रहा है मेरे को। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अरे जानवी कहाँ पर है, जानवी उदयपुर में क्या माहौल है। जानवी है क्या क्लास में। अच्छा कर्फ्यू लगा हुआ है ना? 4-5 दिन हो गए उसी दिन से। सही है। सांप्रदायिक तनाव, अरे भाई बहुत गजब हो गया, मतलब मतलब क्या कहे अब। हुआ क्या, तुमको पता ही नहीं है क्या। पता है ना भाई, यही है आजकल, यही चल रहा है। मत बताओ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, अरे भाई अभी नहीं, मैं अभी मैं कुछ नहीं जानता।
अरे ना 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 ना, Zoom इज नॉट एनक्रिप्टेड। हाँ भाई ना, Zoom इज नॉट एनक्रिप्टेड। मैं वकील ने कह दिया भाई, बिल्कुल नहीं बताना, बोलना ही मत, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ शुरू करें। एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ए पॉइंट दे रखा है 1,2, वाई इक्वल टू एक्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। हाँ सर यही बाकी रह गया था। हाँ? आपके यूट्यूब चैनल का क्या हुआ? अरे चल रहा है ना, मतलब अभी क्या है उस पे एक, अभी आपको एक छोटा सा सरप्राइज भी मिलने वाला है, इस कारण मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना। सरप्राइज तो क्या है वो, मतलब बताएंगे आपको। y इक्वल टू एक्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है भाई, ये बी वाला पॉइंट 2,1 हो गया, क्लियर है क्या? एंड दिस x माइनस 2y+1 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। तो भाई ये लाइन की इक्वेशन है x-2y+1, तो तुमको पता है कि इसकी जो इमेज है अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन ये वाली साइड। तो यहाँ पे कहीं इसकी इमेज आ रही होगी, किसी न किसी जगह आएगी। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे ना, 2 पॉइंट आते ही लाइन की इक्वेशन लिख देना, कंपेयर कर लेना, ए बी निकाल लेना, ए प्लस बी बता देना। चलो करो। आपने जो एडवांस के पेपर करने को कहा है वो बाद में आप करवाएंगे ना। तो देखो मैंने तो ना, मतलब पहले आप मेंस के पेपर चालू कर दो थोड़े बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो मैथ्स के मेरे ऊपर छोड़ दो। एडवांस का मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना, मैं यूं सोच रहा हूँ कि यार मेरी दिल से इच्छा है, मैं मतलब ये मैं 3-4 साल पहले से सोच रखा है मैंने, है ना, मतलब कि मतलब 1996 से या 1995 से लेकर 2022 तक जितने एडवांस के पेपर है मैं यूट्यूब पे सोल्व करना चाहता हूँ। आ जाओ तुम, जिसको देखना देखो। वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और मैंने देखा है कि ये सारे पेपर एक जगह तो शायद किसी ने सोल्व नहीं कर रखे वीडियो के थ्रू। मतलब रिसेंटली आपको 2022 के या 2021 के, 2020 के, 17 के या 18 के, 16 के, इनके मिल जाएंगे, बढ़िया से अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई हो, और यूं मतलब सारे क्वेश्चन। ठीक है। हाँ मानता हूँ उन पे व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि एडवांस की ऑडियंस बहुत कम हो जाती है, पर एज ए टीचर बहुत सुकून मिलेगा, एज ए टीचर बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, डन विद ऑल एडवांस पेपर्स। और हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम पीछे से 2021 2020 इनमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा 30 व्यूज फिक्स है। अच्छा नहीं, 1970 तक तो नहीं जाएंगे। उसमें काफी देखो, उसमें क्या है कि वीडियो लेंदी बन जाता है एक्चुअली, सबसे भारी दिक्कत क्या है कि आंसर 8 नहीं, आंसर सही है जो भी दे रखा है। उसमें क्या है, वो 1 घंटे का पेपर जो दिखता है ना, वो सोल्व करने में 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है उसमें। ठीक है करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए अभी मेरे को 4-5 दिन का टाइम और चाहिए। हाँ पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग बिल्कुल ऐसे, पर उसमें टाइम लगेगा जब तक तुम जेई एडवांस क्लियर कर लोगे। ठीक है, तब तक तुम्हारा एडवांस का काम हो जाएगा, उतना टाइम लगेगा मेरे को उसमें। हाँ जी, इमेज क्या आ रही बताओ। 9/5 2/5 पक्का। हाँ, फिर ये a प्लस बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक
बस। मैं पिछला वाला क्वेश्चन समझा नहीं। अरे क्या नहीं समझा भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिरर इमेज ही होता है ना, ए का फिर बी आएगा। और एंगल बाइसेक्टर दो लाइन के बीच में मिरर की तरह काम करता है, तो इसकी इमेज ये होगी होगी। जब स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट है, एक बार स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। सर मैं क्या करूँ, एग्जाम के 2 दिन पहले मेरा दिमाग बंद हो जाता है। उसको बोलो भाई क्या कर रहा है तुम्हें, क्या है ये। आशीष अरोड़ा सर बोल रहे थे कि उन्हें मैथ्स और केमिस्ट्री के ऐसे टीचर की जरूरत है जो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट दे पाए। अच्छा, कौन बोल रहा है? ये IISUS है कौन? क्या भाई नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम बताओ भाई, क्लास बाहर निकाल दूंगा मैं। आशीष, बाहर निकालूंगा। यस सर। अरे तुम क्यों यस सर कर रहे हो? एक मिनट रुको। क्लास के अंदर हर कोई लोग कौन आ रहा है? रुको। IS, ये कौन है रे ये? ये तुम आदर्श? अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, बोल दिया करो, बाकी सीधा आउट हो रहे थे क्लास से भी। चलिए जी, शुरू करें। हम्म। और तो सेंटर निकालना है। और तो सेंटर निकालना है तो भाई वो कर दे, HgO2H2 1। और तो सेंटर वहीं से निकालेंगे। तो ये तो आई गया, 3 + 5 cos + 5 sin डिवाइड बाई 3, और 4 + 5 sin -5 cos डिवाइड बाई 3, 2H2 1 H के। भाई सरकम सेंटर 0 0 दिख गया कि? यूट्यूब का क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली ये यूट्यूब पे जो भी वो 50 क्वेश्चन कराए थे उसमें था ये क्वेश्चन। और तो सेंटर निकालना तो सेम क्वेश्चन ही था, डेटा भी सेम थे शायद। हाँ जी, कर लेंगे क्या अपन, साइन को एलिमिनेट करने। भाई तुमको लास्ट तक करना है, ध्यान रखना, है ना? तुमको लास्ट तक करना है। तुम तुम्हारे हिसाब से देखना, अगर टाइम तुमको चाहिए तो बोल देना, पर क्वेश्चन का आखिरी तक आंसर चाहिए मेरे को। मतलब वो ऑप्शन लेके आना है तुमको, कुछ भी हो जाए। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से 2ab वाली टर्म हट रही है ना? अच्छा ऐसे क्यों करो, अरे बाप रे। भाई ये एग्जैक्ट आंसर लाना है ना, तो भाई ऐसे नहीं जाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत जाना भाई, तो मैं तो गलत जा रहा हूँ।
गलत मतलब इन द सेंस कि डायरेक्ट आंसर दिखेगा नहीं फिर तुमको। इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले साइन थीटा निकालना, फिर कोस थीटा निकालना कि वैल्यू क्या आ रही है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, बी आंसर आ रहा है कि सी आ रहा है? डी आ रहा है। आगे बढ़े, रेडी? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट। 22 के पेपर का जुगाड़ कहाँ से होगा? ऑफिशियल पेपर ही करना, वेट कर लो, अभी एक दो दिन में पेपर आने ही वाले, वही पेपर करने, ये मेमोरी बेस के चक्कर में नहीं पढ़ना, कुछ भी पढ़ाते हैं लोग। ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। मेरे क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का, मेरे पेपर में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था ही नहीं, दो क्वेश्चन डाल दिए। अरे वो तो ठीक है कि वो क्वेश्चन मेरे पेपर में था ही नहीं और क्वेश्चन डाल दिया, डेटा बदल, वो सब ठीक है। बहुत बार तो उस शिफ्ट में पेपर होता ही नहीं, फिर भी पेपर सोल्व कर देते हैं लोग, तुमको पता है ना। उस शिफ्ट में उस टाइम पेपर ही नहीं हो और पेपर सोल्व कर लिया है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन शुरू शुरू कर दिए, अरे ये तो मेरे नोट से आया था, ये वहां से आया था, और मेरा टर्न था उस दिन। मैं परेशान हो रहा हूँ यार, कोई बच्चा जो है, कोई कोई बच्चा हाई नहीं कर रहा है कि उसका पेपर है, और यहाँ पेपर चालू हो गया, ऐसे में तो पीछे हो गया। फिर इसीलिए मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा। हाँ जी, on the portion of the line intercepted between the axis, square is constructed। ठीक है, सुनो भाई, ये कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन के उस पोर्शन की बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, तो 4,0 और 0,2। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने स्क्वायर बनाना है ना, तो भाई ऐसे कुछ कुछ बनाया होगा स्क्वायर, और ये एंगल जरूर 90 डिग्री रहा होगा, अवे है ना, मतलब ओरिजिन से दूर, ओरिजिन इधर है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो एक डायगोनल मतलब इधर से भी जा ही रहा होगा, वो वाली बात है। ठीक है, अब वो अपने को इनका इंटरसेक्शन जज कर, स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड, नहीं डायग्राम गलत बन रहा, रुकना है, ठीक है, फिगर गलत बन रहा है, ऑन द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, हाँ डायग्राम गलत बन रहा है, इस साइड के, मतलब ये जो लेंथ है, इसके ऊपर स्क्वायर बनाया ना इन्होंने, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, वो लाइन जो है स्क्वायर की एक साइड है और अवे है ना, ऐसे कुछ है। ठीक है, मेरे को लगा वो डायगोनल, ठीक है, तो ये वही पॉइंट हो जाएगा 4,0, 0,2। ठीक है, ये साइड लेंथ कितनी आ रही, ये लेंथ कितनी आ रही, पैरामेट्रिक से निकाल पाएंगे क्या अपन? हाँ, √20 आ रही है ना,
ये पॉइंट ये देख लो, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,1। यहाँ से √20 आगे जाना है, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट जज करना है। कर पाओगे? पैरामेट्रिक चले जाओ r cos थीटा से, तो ये पॉइंट मान लो x, y है, तो r cos थीटा +2 और r sin थीटा +1, r की वैल्यू √20 और स्लोप इसका कितना, तो इसका स्लोप है -½ तो tan थीटा 2। देखना बन रहा है क्या? ये कैसे किया? अरे ये इसके परपेंडिकुलर है ना पैरामेट्रिक में, तो इसका स्लोप जो है कितना है, -½ है ना, इसका स्लोप तो 2 होगा ना, तो वो tan थीटा डाल दिया ना, उससे साइन कोस निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर पैरामेट्रिक की आदत डालो, थोड़ा जल्दी हो जाता है। बी आ जाएगा क्या आंसर, या सी? क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस √5 आ रही है क्या? 16 और 4 20, नहीं 20 ही है। अच्छा ये 20, अरे ये 20 नहीं है, हाँ सही कह रहा है, ये 20 नहीं है, मतलब ये 2√5 है ना, तो ये √5 है, सॉरी। हाँ ये तो आधी है ना यार, स्क्वायर है इसलिए तो आधी होगी, ये पूरी √20 है। ठीक है, आंसर बी ही है। आंसर क्या है बताओ? 3,3 है पक्का? 3,3 कैसे आ रहा है? हे भगवान, ये tan थीटा, ये √5, tan थीटा 2 है ना, सो 2/1, सो 1/√5। ठीक है, ये 2/√5 +1, 3,3। मैंने ऐसा कहा था कि तुमको आखिरी तक आंसर निकालना है, मेरे से नहीं निकलवाना है। समझ में आ रही है ना बात? मेरे को सोल्व करा रहा, बैठ के क्वेश्चन करो, बैठ के क्या है 3,3 मेरे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बताना एक बार मेरे को। थर्ड साइड वेरिएबल है जो -5 -1 से पास करते हैं, -5 -1। इनका इंटरसेक्शन 1 1 है। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, ये पूरा इसमें ज्योमेट्री का खेल है, ध्यान रखना। ठीक है, x-3y ये इंक्रीजिंग स्लोप हो गया, और अगर y को 0 पुट करूँ तो -2, और ठीक है -5 -1 इस पे लाई करता है क्या, देखना। बिल्कुल करता है, शाबाश। ये दूसरी लाइन है, ये 1,1 है। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ थर्ड लाइन
सच दैट ओरिजिन इज इंटीरियर। 0,0 उस ट्राइंगल का इंटीरियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब यहाँ से एक और लाइन लिखनी है तुमको और देखते रहना। और लाइन इस प्रकार से लिखी, जैसे ऐसे एक लाइन होगी तो ये ट्राइंगल बन गया ना, और 0,0 बीच में आ रहा है, फेवरेबल केस ऐसे बना दिया तो हाँ 0,0 बीच में आ रहा है, ये रहा। ठीक है, यही चाहते हैं। तो स्लोप की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे एक बार अपन मतलब ये वाला बाउंड देखें कि जैसे भाई ये अगर लाइन खींची तो भी अंदर है, ये लाइन खींची तो भी अंदर है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि आखिर ये कब तक अंदर रहेगा। तो मैंने यूं सोचा कि वो वाली लाइन तक खींच सकते हैं जो -5, -1 से पास हो और 0,0 से पास हो जाए। और अगर उसके अंदर और स्लोप घुसा दिया आपने, मतलब और बढ़ा दिया, तो फिर वो पॉइंट बाहर आ जाएगा। फील कर पा रहे हैं ये बात। तो वो ये देखना है कि 0,0 से कब पास हो रही है, उससे आप स्लोप बढ़ा नहीं सकते। राइट। तो भाई इस लाइन का स्लोप गिन लो एक बार कि 0,0 से ज्वाइन किया तब स्लोप कितना आ रहा है इस लाइन का। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1/4। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या स्लोप की वैल्यू 1/5 से ज्यादा हो सकती है क्या? ज्यादा थोड़ा करके देखो ना, स्लोप बढ़ा के देखो तो वैसे ही वो पॉइंट बाहर आ गया फिर तो। नहीं। अच्छा, तो एक तो हो गया अपर बाउंड फिक्स कि स्लोप की वैल्यू 1/5 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि सर स्लोप घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइन अगर ऐसे खींची तो भी 0,0 अंदर ही आ रहा है, ऐसे खींचा तो भी अंदर ही आ रहा है, ऐसे खींचा तो भी अंदर ही आ रहा है। तो आखिर कब तक, तो आखिर कब तक कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ऐसा हो कि ट्राइंगल बन जाए बस आपका। ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऐसी लाइन की जो ट्राइंगल ही ना बने। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी लाइन खींच दो जो इसके पैरेलल आ जाए, तब ये कट नहीं करेंगे, तब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो लोअर बाउंड क्या है कि इस लाइन का स्लोप कितना है, ये लाइन का स्लोप है -1। तो -1 से कम मत कर देना फिर आप। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। -1 से पीछे मत कर देना, और -1 पे पैरेलल हो रहा है। ठीक है, बस ये इसके बीच में स्लोप होना चाहिए। बता दो कौन सा ऑप्शन है। हाँ मल्टीपल है। बीसीडी आ रहे हैं है ना। आगे बढ़े। ये गंदा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा ये क्वेश्चन। देख लो एक बार, पढ़ लो, मैं आइडिया बता देता हूँ इसको यार, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। कर लेते चलो, ठीक है। मॉक में नंबर बढ़ाने के लिए क्या करें? कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा जो ना पढ़ा हो। तो अब कैसे नंबर बढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ लिए तो अब तो नंबर आ जाने चाहिए हैं। जब सारे चैप्टर पढ़ लिए तो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे? उसका कारण पता लगाओ यार। क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, या स्पीड कम है, या एक्यूरेसी नहीं है? भाई ऐसा है देखो, क्या आपको ये वाली लाइन दोनों जो है पैरेलल दिख गई है ना। भाई एक लाइन अगर ऐसी है तो एक लाइन ऐसी है फिर। ठीक है, और फिर 2,3 जो है दोनों के सेम साइड में है क्या, देखना एक बार। 2,3 कहाँ है दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में, सेम साइड या बीच में या कैसे क्या?
हाँ जी, क्या सेम साइड में आ रहे हैं? तो इस बगल या उस बगल है ना, किधर भी बना दो, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन खींचनी है जो इनको कहीं कट करेगा। लेट से वो पॉइंट ए और बी है, और इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो 2 है। तो मैं ये लिखूंगा कि यहाँ से पैरामेट्रिक आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट के, और यहाँ से पैरामेट्रिक लिखूंगा r+2 पर बी पॉइंट के लिए। तो ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r cos थीटा +2, r sin थीटा +3। और बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r+2 cos थीटा +2, r+3 sin थीटा +3, r+2 sin थीटा। और ये उठाकर इसमें और ये उठाकर इसमें, और मेरे को जो है थीटा चाहिए। थीटा और आर में दो इक्वेशन, तो सोल्व करना। आप बैठिए, हम आंसर लाते हैं आराम से। लाओ लाओ लाओ। एक काम करो, तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, और इक्वेट कर दो। थीटा ही चाहिए एक्चुअली अपने को, आर तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि थीटा स्लोप आ जाएगा ना। पॉइंट पहले ही पता ही है। अरे विट्टल, मोर देन वन करेक्ट है। कहीं तुमने थीटा 0 या थीटा 90 वाला केस उड़ाया है? एक वेरिएबल लाइन लिख के उसका पीओई निकाल करके उसका स्लोप m मान के भी नहीं यार, डिस्टेंस यूज नहीं कर पाओगे। बीटी है क्या आंसर? चेक कर लो एक बार बाकी लोग भी। मैं भी आंसर तो देख लेता हूँ, आंसर मेरे पास देख निकालता हूँ। वो जब इक्वेट कर रहे हो तुमसे सोल्व हो पा रहा है कि आर की वैल्यू निकाल के? है भाई? ये -4 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 2 cos प्लस साइन, ये आएगा -2 sin 4 cos + 2, 2 cos प्लस साइन। ठीक है, तो कैसे क्या करोगे सोल्व करने के लिए? स्लोप से किया, स्लोप से दिख जाता है वैसे, सही है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू 2x + 5। परपेंडिकुलर कैसे बोल सकते हो? डायग्राम को देख के मत बोलो।
इसमें हाफ एंगल डाल देना सब पे तो हो जाएगा, है ना। 2t अपॉन 1 + t² और 1 - t² अपॉन 1 + t² और t निकाल लेना, ठीक है। tan θ/2 आ जाएगा ना, उससे जो है वो, हाँ, तो इसका जो स्लोप है ना, एक तो इन्फिनिटी आएगा m की वैल्यू, मतलब tan θ की वैल्यू, और एक -3/4 आएगी, सही है। और ये जो t में इक्वेशन बनेगी ना, t की वैल्यू चेक कर लेना, -1 और -1/3 आएगी। t की वैल्यू -1 और -1/3 आएगी, इन दोनों को जब इक्वेट कर रहे हो तो फिर t से m निकालोगे, यानी कि tan θ, तो वो इन्फिनिटी और -3/4 आएगा। हाँ यही है, सही है। कर लो अभी तो, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा से टफ भी है। आंसर जो है इसका आएगा बी एंड डी। अरे टी की वैल्यू निकाल लो, टी जो है वो -1 और -1/3। स्लोप से कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। कैसे किया भाई तुमने स्लोप से, मतलब? एक लाइन निकाले थे, पीओए निकाल के दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले। वो कितनी आ रही, 2 आ रही है। अच्छा, 5 और 3 का 2, और 4 और 1 5, 2/√5 आ रही है ना भाई। कैसे आ रही, क्या बात कर रहे हो, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ रही है? 2/√5 आ रही है ना। वेरिएबल लाइन और बीच का एंगल आ गया, अच्छा। ठीक है, मैं समझ गया। ज्योमेट्री पे चले गए थोड़ा सा तुम, कि सर ये लाइन तो देखो ऐसी है, तो हमारी लाइन कुछ ऐसी आ रही है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 2/√5, ये है 2, तो ये आ गया तुम्हारे पास, राइट? ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो उससे वो tan θ का फॉर्मूला अप्लाई करके वगैरह, ठीक है। तो भी आगे बढ़ेंगे। तो तुमने ये वाला एंगल निकाला होगा, ये वाला, और इससे तुमने, हाँ, वो स्लोप मैनिपुलेट किया होगा। अच्छा है तरीका ये भी। भाई समझे क्या, ये बाकी लोग क्या खो रहा है यहाँ पर? भाई देखो, ये यहाँ से कोई लाइन जा रही है ना, और ये वाला पॉइंट जो है वो 2,3 है, तो ये इंटरसेप्ट तो 2 है ही है, ये वाला। तो इन्होंने क्या किया कि भाई दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, वो 2/√5, तो उससे ये आई कि आपने पास, ठीक है। ये नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, बेसिकली ये थीटा आ गया कुल मिला, जो यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ से खींची है। तो इसका स्लोप पता है ना अपने को। इसका स्लोप कैसे पता है कि सर इन दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप पता है, तो ये तो m1 m2 -1 से आ जाएगा। तो इसका स्लोप पता है, और इसका स्लोप m मान लिया, तो वहां पे फॉर्मूला लगा दिया, m2 - m1 1 + m1 m2। समझ में आ रही है बात? है तो लिखूं, इस लाइन का स्लोप m मान लो, ठीक है, और m माइनस इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, पैरेलल का कितना है, -2, तो इसका हाफ हो गया, तो 1 + m, और ये हाफ, और ये मोड, ये कितना होना चाहिए, वो tan θ के बराबर, ठीक है। दो स्लोप आ जाएंगे, मोड खुलेगा, सही बात है। हाँ, ऑप्शन में दो है, सही है।
ठीक है भाई, आगे बढ़े, ये और अच्छा था, है ना? ये बेटर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने और दूसरे तरीके से किया। आज का ग्रह कार्य बताते हैं, रुको ना। बाकी जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन रिवाइज नहीं किया है वो रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद ये होमवर्क वगैरह करने बैठना, बाकी क्वेश्चन क्या दिक्कत आएगी, स्ट्रेट लाइन रिवाइज करो एक बार अच्छे से। टू साइड्स ऑफ रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू दिस। तो एक रोम्बस बना दिया जाए और जो इसकी साइड्स है वो पैरेलल है। तो जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई ऐसा बता देते हैं, और ये वाली साइड ऐसे दिखा दिया। तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू और y इज इक्वल टू 7x+3। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट, ठीक है। भाई ऐसा है कि देखो, अगर ये पैरेलल हुआ ना, तो मेरा क्या पॉइंट है, सुनना ध्यान से। इन दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर आएगा, डायगोनल उसके पैरेलल होगा, समझे क्या? जो दो साइड के पैरेलल वो है, उनका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा, डायगोनल विल बी पैरेलल टू दैट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो पूछे तो बता पाओगे? रोम्बस का प्रॉपर्टी है सिमेट्री से कह सकते हैं। एक वो पॉइंट भी लिख पाते हैं एंगल बाइसेक्टर में कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद टू गिवन लाइंस, then that line will be parallel to angle bisector of both। अरे वो नहीं होता है क्या आइसोसल्स में, कि जैसे ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो लाइन है कौन सी, ये थर्ड वाली, ये लाइन इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, लाइन वन और लाइन टू के साथ। ठीक है, तो वो जो थर्ड लाइन है ना ये वाली, ये इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल आती है। कैसे? इनका एंगल बाइसेक्टर अगर लिखने को बोलेंगे तो आगे एक्सटेंड करेंगे और एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, तो ये दोनों जो है पैरेलल होती है। ठीक है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है एंगल बाइसेक्टर, तो उस केस में ट्राइंगल ऐसे बन सकता है, वो उल्टा वाला। तो ये वही चीज है कि अपना जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, बस। तो ये जो साइड है ये इसके पैरेलल ही आएगी, इन दोनों के, क्योंकि ये इनके पैरेलल है इसलिए। ठीक है, चलिए अभी एक काम करो आप, कि इन दोनों का वो निकालो, एंगल बाइसेक्टर। x - y +2/√2 का मोड इज इक्वल टू, ये मोड तो क्या करना है, प्लस माइनस लगा देते हैं, +- 7x - y+3 और √50। स्लोप यहाँ से निकाल लो, स्लोप ही चाहिए मेरे को। तो डायगोनल का स्लोप पता पड़ जाएगा, डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पता है, तो डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक तो ए आ रहा आंसर, ठीक है। हाँ जी, स्लोप कितना आ रहा है? ये √50 है ना, ये 5√2 है, ध्यान रखो।
भाई इनके स्लोप, इनकी इक्वेशन तो मेरे को जरूरत नहीं, स्लोप बता दो बस। हाफ और 2 और माइनस हाफ आ रहा है क्या? 2 और माइनस हाफ, तो मान लो स्लोप 2 हुआ, तो फिर इस लाइन की इक्वेशन क्लियर है कि y माइनस टू और 2 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है ना। रेम्बस का एक कॉर्नर y एक्सिस टच करेगा, वहां से डायगोनल की इक्वेशन मिल जाएगी तुरंत। तुम अगर इस गलत फहमी में हो राघव कि रोम्बस की दोनों साइड जो है अगर ये है, तो तुम गलत हो। रोम्बस की जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ये साइड की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हम्म। हाँ जी, तो एक तो डायगोनल की इक्वेशन ये आ गई, तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है ना, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि वर्टेक्स ए ऑन वाई एक्सिस। तो अब यहाँ से अप्लाई कर लो कि ए के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स को 0 डाल देंगे और वाई आ जाए, फिर दूसरा स्लोप लेके दूसरी बार वापस कैलकुलेशन रिपीट कर लेते। ये क्वेश्चन बढ़िया है, 2-3 सवाल है, मोर देन वन जो किए हैं चारों ही सवाल ठीक है, 3-4 सवाल जो भी किए। एक और क्या आ रहा है सेकंड वाले से? जीरो जीरो आ जाएगा वो। हम्म, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हम्म। डायग्राम बनाना इन तीनों लाइन का बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा डायग्राम बनाना तीनों का, मतलब प्रॉपर डायग्राम चाहिए। जैसे पहली लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो गया। फिर है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई, तो ये तो ऐसे बन जाएगा। और 6x प्लस 2y इक्वल टू √10, तो अगर y को 0 करते हैं तो 10/6 है ना, ऐसे कुछ नहीं। थोड़ा सा पीछे दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। थोड़े पॉइंट वगैरह के ध्यान रखना है ट्रायंगल बनाने में, ये वो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट्स वगैरह मैं बस एक्स एक्सिस पे दिखा देता हूँ कि ये 1,0 है, और इसमें है √10/6, 0, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर वो पॉइंट होना चाहिए, कौन सा, cos थीटा sin थीटा वाला, इस पूरे के अंदर। वो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल याद है क्या तुमको, अपन वो एक एक लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन और वो पॉइंट सेम साइड में, इसके रेस्पेक्ट में भी सेम साइड में, इसके रेस्पेक्ट में भी सेम अपोजिट साइड में, वो सब था ना वो।
वैसे नहीं करना है क्योंकि पॉइंट बहुत गंदा है। पॉइंट है कोस थीटा कोमा साइन थीटा। क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं उसमें पॉइंट होता है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ पॉइंट होता है, तो जल्दी हो जाता है सॉल्व। यहाँ पे थीटा में फंस जाएंगे। अब तुम ये सोचो कि कोस थीटा कोमा साइन थीटा, क्या आपको समझ में आती है बात कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे लाई करता है। ये तो सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है। L3 का वाई इंटरसेप्ट L1 से कम है। ए भाई वाई इंटरसेप्ट छोड़ो ना, अभी सर्कल के अंदर, अभी सर्कल बहुत छोटा घूम रहा है, वैसे चिंता मत करो। मैंने क्या किया, एक बार तो ये सर्कल ड्रॉ किया, 1,0 से पास हो रहा है। भाई कुछ भी कर लो, वो पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। और अगर आप उस पॉइंट को ट्राइंगल के अंदर दिखाना चाह रहे हैं ना, तो फिर वो पॉइंट यहाँ यहाँ कहीं होना चाहिए। बस सोच लो आराम से। ये एक ट्रिकी ऑब्जर्वेशन थी कि cos थीटा कोमा साइन थीटा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे लाई करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन थीटा सर्कल पे मूव करवा देते हैं, है ना। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ गए, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस जगह पे आने पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे समझ गए ना बात को आप। हाँ, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाता है, फिर ये तो नहीं होगा। पाई/2 वाला तो वैसे ही हट गया। अब तुम ये देखो कि ये इस जगह पर रोकना है, तो इस जगह पर थीटा निकाल लें। तो कोस थीटा कोमा साइन थीटा अपन क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करके एक बार देख लें कि थीटा क्या आ रहा है, कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो 6 कोस 2 साइन एंड √10, 36 और 4 40, √40 √40 √40, ये 1/2 दिख गया क्या। और यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा कर दिया कुछ। अल्फा क्या है वो बता देता हूँ मैं। टेन अल्फा जो है वो है 3, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो है π/6 या 5π/6। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो π/6 माइनस अल्फा या 5π/6 माइनस अल्फा, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पे क्या प्योर मतलब एप्टीट्यूड है बच्चे का, सोचना पड़ता है उसको। ये जो अल्फा है ना, ये वाला अल्फा, मेरे को टेन अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में अल्फा कितना वो नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्फा जरूर जो है 60 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि √3 पर 60 होता है और 3 तो √3 से ज्यादा है, 10 इंक्रीजिंग है तो 60 से ज्यादा आएगा। और 60 से ज्यादा आएगा तो फिर ये चीज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 30 माइनस वैसे कर रहे हैं। अच्छा ये चीज हो पाएगी क्योंकि ये लेस देन 90 हो गया। समझ में आ गई क्या बात। तो थीटा की वैल्यू 90 से कम है बस। अब 90 से कम है तो भाई टिक कर दो अब सारे, 0 से ज्यादा और 90 से कम। 90 तो हो नहीं पाएगा, वो तो वैसे ही दिख रहा था, 90 नहीं हो पाएगा। 90 तो क्लियर है ना, 90 तो कहाँ आ रहा है, 90 तो डायग्राम से दिख रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके, ये बढ़िया सवाल है भाई, है ना, काफी शानदार सवाल है। तो अपन थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तुमने खतरा बहुत बड़ा मोल लिया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पिंक बुक से करने का। हाँ, वहाँ पे क्या है कि वो छोटे मोटे सवाल नहीं पूछेंगे, स्लोप कितना है, m1 m2 -1 कर दो, वो सब नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा फिर बड़े ही पूछते हैं सवाल। शुरू करें आगे। 90 से कम सारे थोड़ी पॉसिबल होंगे। हाँ उसमें देखो ये आएगा,
इसमें ये है कि अब उतना अपन क्लियर ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फा 60 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 60 पुट कर रहे हो तो 150 माइनस 60 90 आ रहा है, 90 से कम थोड़ा सा, 90 से कम। अब ऐसा है कि ये कितना है 22.5, ये कितना है 45, ये कितना है 67.5, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो 60 से बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब यूं समझ लो 65 उस तरीके से, तुम यूं समझ लो ना कि वही 22.5 67.5 से भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है। भाई देखो ऐसे सोच सकते हो, तुमको जानना है ना लगभग लगभग ये कितना है, तो अगर ये √2 + 1 होता तो ये 67.5 आता ना, तो 1.4 + 4 2.4 होता ना। हाँ तो 2.4 से आइडिया मिल जाएगा अपने को कि वो 67.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज तुम्हारी शुरुआत कैसी रही भाई? मेरे को थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है, क्वेश्चन ज्यादा भारी तो नहीं करवा दिया कि ठीक है नॉर्मल? अच्छा, तुमको तो कल देखता हूँ मैं कितने डाउट पूछते हो, रुको। वो एक बच्चे को म्यूट कर दो आप, अरे अनम्यूट कर दो भाई, ए सॉरी म्यूट कर दो, जो भी अनम्यूट है। हम्म, बड़ा क्वेश्चन। देखो अपना आईआरपी तो एडवांस जैसे ही चलेगा यार, है ना, वो बात भी आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में कि आईआरपी तो यार एडवांस को ध्यान में रख के ही चलेगा। हाँ बीच बीच में मेंस के पेपर वगैरह और वो सब करेंगे। टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। अच्छा, बाप रे, शशांक ये कहाँ से लाते हो तुम हैं? ये इक्वल साइड हो गई भाई, और जो थर्ड साइड है वो 1, -10 से पास होती है, ठीक है। तो इक्वेशन बतानी है भाई, स्लोप निकाल लो हो जाएगा काम। अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है कि ये जो तीसरी साइड है ये इन दोनों साइड के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, क्या बोलते हो, है ना। ये जो तीसरी साइड है ये इन दोनों साइड के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये जो तीसरी साइड है, या तो ऐसा एक काम कर लो तुम, इन सब चक्करों में पड़ो ही मत, इसका स्लोप m मान लो, इसका स्लोप तुमको पता ही है, इसका स्लोप तुमको पता ही है, तुम तो m2 - m1 लगाना चालू कर दो बस, ठीक है। m+7 1 + m और -7 का मोड इज इक्वल टू m+1 1 + m और -1, यहाँ से m निकाल लो तो अलग अलग वैल्यू आएगी, पॉइंट दे ही रखा है, इक्वेशन बतानी है। पैराग्राफ आ गए इसके बाद क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन करके आ जाओगे यार, क्वेश्चन बहुत है उसमें इसलिए, है ना, ठीक है।
सारे तो यार कैसे करेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक बार आज 40 करके आओ, आज तो जोश है, 40 करके आओ आज तो। ठीक है, फिर 30 और ऐसे देखेंगे। आज तो करके आओ 40, टोटल 70 है ना, मैं सोच रहा हूँ 40 और 30 करते हैं इसका। हाँ जी, इधर से स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, और प्लीज स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अरे डाउट वाउट से डर नहीं लगता, अरे डाउट तो तुम पूछ लो, डाउट का क्या है। कल परसों की क्लास आप याद से डिस्कशन से ही रिकॉर्डिंग चालू कर देना, बिटसेट की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा भाई, एक बात बताओ मेरे को, कब है बिटसेट, यूं बताओ, डेट बताओ, डेट। 4, 5, 6, 7, यही है, 4, 6, 7। 7 को छुट्टी नहीं देना। अच्छा, मेरा कल परसों, 4, 6, 7 के अलावा कुछ है क्या, और डेट। कल तो रख लूं क्लास, कल तो रख ही लें भाई। चलो होमवर्क थोड़ा कम कर देते हैं फिर, अब लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, 35 कर दो। 35 कर लेना, डबल करके बस। हाँ जी, स्लोप की वैल्यू आ गई क्या, बताओ। 1/3 और -3 क्या, एम की वैल्यू बताओ। हाँ, क्लास का देख लेंगे, बंद नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, अरे बिट सेट के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सुनो, एक काम कर लो बिट सेट के लिए, ये जब तक जेई मेंस के पेपर भी नहीं आए हैं, खाली ही हो, उस बिट सेट के है ना 2 पेपर देख लेना। उसमें बहुत स्पीड से चलना होता है, ध्यान रखना। उस पेपर का एक ही तोड़ है कि बस रुके नहीं कहीं पर। थोड़ा सा ही लगा कि क्वेश्चन लेंदी है, स्किप, आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा ही लगा कि ये टेढ़ा है क्वेश्चन, वैसे वहां से वैसे करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, 3-4 मिनट लग जाएंगे, छोड़ो आगे बढ़ो। लेवल इजी होता है, पर उसमें टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। ठीक है ना, इसलिए उसमें क्या, रुकना मत बस कहीं पे। ठीक है ना, खट 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 आगे से आगे बढ़ते रहना। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, इंग्लिश का क्रैश कोर्स, अरे बाबा रे बाबा, वो इंग्लिश भी थोड़ी खराब आती है। कहाँ क्रैश कोर्स, मेरे को स्लोप की वैल्यू बता दो कोई। 1/3 -3 आ रही है क्या, मैं तुक्के से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को डेटा थोड़े से याद है इसलिए। तो देख लेना, 1-2 पेपर करके है ना बिट सेट के। ठीक है, अपन कल मिलेंगे। कल का टाइमिंग 8 बजे ही है। हाँ, कल तो संडे है ना, 8 बजे मिल लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, है ना, होमवर्क करो, 35 क्वेश्चन, बुक आ गई है ना, शुरू करो। ठीक है भाई, चलिए बाय। अरे बाप रे, क्या स्पेमिंग करते हो रे।